डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन ट्रिपल इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है और क्वेश्चन करते समय अगर हमारी प्रॉब्लम डिफिकल्ट है तो हम उस इंटीग्रल को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका जो इंटीग्रल है dx dy dz है, आप उसको चेंज करके न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, du dv dw, साथ में उसका जैकोबियन आ जाएगा। ये तो होती है बेसिक प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन की। अब हमने इसमें दो तरह की खास चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास टाइप है बेटा यहाँ पे चेंज ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको बेटा याद करना है कि सब्स्टिट्यूशन कौन सी लेनी है। ठीक है, अगर आपने अपने वेरिएबल को चेंज करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो उस केस में आप x को r cos थीटा, y को r sin थीटा और z को z ही रखते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा dx dy और dz है उसकी जो वैल्यू होती है वो दैट इज इक्वल टू r, इसके इक्वल होती है। ठीक है, हमने याद करना है कि हमने कौन से तरीके से काम करना है। अगर आपने वेरिएबल्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है देन यू हैव टू चेंज ओनली x एंड y और z को आपने कीप फिक्स रखना है। ये होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आपका dx dy dz की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। ये इसने जैकोबियन निकाला हुआ है, वो r के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हो, डायरेक्ट आप उसमें लिख सकते हो क्वेश्चन करते समय। ठीक है जी, ये तो आपकी होगी फर्स्ट टाइप। अगर आपने अपने कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, ठीक है, स्फेरिकल को, ये देखो दोबारा शीट हो रही है रिपीट। अगर आपने अपने कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए आप याद करो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की स्पेशल पहचान होती है, अगर किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाए, उस क्वेश्चन में हम अपने कोऑर्डिनेट्स को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे। और स्फेरिक कोऑर्डिनेट में आपके पास ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, यानी कि आपको एक्स को पुट करना है आर साइन फाई कॉस थीटा, वाई को पुट करना है आर साइन फाई साइन थीटा और जेड को पुट करना है आर कॉस फाई। ठीक है, तो अगर आप जैकोबी निकालोगे एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई, तो इसका आंसर आर स्क्वायर साइन फाई आएगा। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है बेटा, वहां पे जो dx dy और dz की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन फाई dr d थीटा, इसके इक्वल होती है, क्योंकि ये आपका जैकोबी निकला हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये एक्स वाई जेड की वैल्यू याद रखनी है और dx dy dz की वैल्यू याद करनी है, यानी कि आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ पे लर्न कर लीजिए, ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, और ये आपकी dx dy dz की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके लिए बेसिकली जो वेरिएबल है आर थीटा फाइव में चेंज हो गया है। ठीक है, और जनरली जो अगर आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर का टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिमिट्स भी याद कर लें। स्फीयर वाले क्वेश्चन में बेटा जो लिमिट्स होगी आर की 0 से ए अगर आपकी रेडियस है, थीटा की लिमिट हमेशा 0 से 2 पाई होगी। ठीक है जी, और जो फाई है उसकी लिमिट हमेशा 0 से पाई लेनी, ये आपने याद रख लेना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आता हो वहां पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, और जहां पे सिंगल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है वहां पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। तो लुक एट दिस एग्जांपल, आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको देख के लग रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको पता है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्स इज इक्वल टू आर cos थीटा, वाई इज इक्वल टू आर sin थीटा। क्योंकि ये ट्रिपल वेरिएबल है तो इसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, z को z ही रखेंगे। तो इसका मतलब जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा आ जाएगा, देखो z की x y की वैल्यू पुट कर दी, dx dy dz की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि उसने लिखा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो r स्क्वायर लेस देन 1 हो गया, यानी r 0 से 1 हो गया। z की वैल्यू 2 से 3 उसने दी हुई है, क्योंकि ये मेरा सर्कल है, तो सर्कल में आपको पता ही है कि आपका थीटा 0 से 2 पाई लाई करता है, तो थीटा 0 से 2 पाई आ गया। जेड की लिमिट उसने क्वेश्चन में दी हुई है, यानी कि जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है
और ट्रिपल कोऑर्डिनेटर, ट्रिपल इंटीग्रेशन में उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये मेरा आर स्क्वायर हो गया सॉल्व करके, ऐसे बन गया। अब क्योंकि हमारी लिमिट्स कांस्टेंट है तो उसने आर क्यूब वाली लिमिट अलग कर दी, आर की लिमिट है 0 से 1, थीटा की लिमिट अलग कर ली, जेड की लिमिट अलग कर ली, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करके आपने आंसर निकाल लेना। आर क्यूब की इंटीग्रेशन आर 4/4, थीटा की इंटीग्रेशन थीटा ही आ जाएगी, और जेड की जेड स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, तो आपको इस क्वेश्चन में देखो दिख गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बता दिया जहां भी स्फेरिकल, ये स्फीयर की क्वेश्चन होती है बेटा, जहां भी स्फीयर की क्वेश्चन होती है वी विल चेंज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड इनटू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। और वहां पे स्टूडेंट्स आपको याद रखना कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या लेनी है, बस एक्स की वैल्यू ये होती है, वाई की वैल्यू ये होती है, या जेड की वैल्यू ये होती है। और आपको मैंने ये भी सिखाया है कि जो डी एक्स डी वाई डी जेड है उसकी वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई। तो सब जगह उसने कोई वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी, ये वाली एक्स की वैल्यू होगी, वाई में ये वाली वैल्यू पुट होगी, और जेड में आर कोस फाई, आर कोस फाई। तो सिंपल ऊपर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो यहां से पुट कर ली गई एक्स वाई जेड की। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो गया आर क्यूब साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई, सॉल्व कर लो, सिंगल सिंगल टर्म आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व करके, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट लिमिट होती है, आर वाले अलग कर लिए, थीटा वाला अलग कर लिया, फाई वाला अलग कर लिया, सेकंड में भी ऐसे ही कर लिया। ठीक है, R4 की इंटीग्रेशन R5/5 होगी। कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए इसने क्या किया, 0 से 2 पाई है तो उसको 4 टाइम्स 0 से 90 कर दिया, इवन फंक्शन है ना, क्योंकि 2 पाई होता 360 डिग्री, तो 0 से 90 करके 4 टाइम्स कर लिया। ठीक है, ये साइन क्यूब है, इसको 2 टाइम्स लिख के 0 से 90 कर लिया। यहाँ पे R5 होगी इसकी इंटीग्रेशन, इसको भी सेट कर, सभी को सेटिंग कर ली इसने पहले। ठीक है, तो ये सॉल्व करने, अब क्योंकि आपको ये ट्रिक बताई गई है, हमने रिडक्शन फार्मूला आपको कराया गया है कि अगर ऐसा कोई भी इंटीग्रल हो, चाहे वो साइन का इंटीग्रल है चाहे वो कॉस का इंटीग्रल है, उसको खोलने का तरीका होता है, नीचे हमेशा लिखते हैं हम n, ऊपर लिखते हैं n-1, फिर दो दो कम करते जाते हैं इनमें से, उसके हिसाब से हमारा आंसर बन जाएगा। अगर मेरा n इवन नंबर है तो n में π/2 आता है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो सारे इंटीग्रल्स। जैसे मान लो आपके पास साइन, एक करके दिखा देता हूं आपको, साइन क्यूब है तो नीचे आ जाएगा 3, n ऊपर एक कम करके लिखो 2, तो 2 में से कम तो कुछ कर ही नहीं सकते आगे, वो खत्म होगा। 3 में से 2 कम करोगे तो मान में आ जाएगा, यानी कि 2/3 आंसर आएगा इसका। शॉर्टकट टेक्निक होती है, रिडक्शन फार्मूले हैं ये। ठीक है, तो सारी देखो ये 2/3 यूज किया हुआ है, सारी वैल्यूज पुट करके ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली टाइप क्या है, स्फीयर की अगर क्वेश्चन हो तो आपको पुट करना है ये वाली चीज, ये आपको याद रखनी है बेटा। अब एग्जांपल नंबर 3 देखिए, अब ये टिपिकल क्वेश्चन है x/a y/b z/c, तो ये स्फीयर की क्वेश्चन नहीं है। तो जब भी x/a y/b z/c होता है, पहले आप उसको स्फीयर की क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं स्फीयर की क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, x/a को u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको w मान लेते हैं। तो यहां से स्मॉल x की वैल्यू au, y की वैल्यू bv, इस तरह बन गया। तो यहां से सिंपल आप याद कर सकते हो कि dx dy dz, क्योंकि x इसका बनेगा dx a du, abc du dv dw, जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसी तरह का क्वेश्चन है, एबीसी आ गया उसका। ठीक है, क्वेश्चन आपका यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपके पास है वो स्फीयर की क्वेश्चन आ जाएगी, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपका ऐसे सिंप्लीफाई हो गया। अब ये क्वेश्चन है स्फीयर का। ठीक है, तो अभी सिखाया गया अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो वही चीज कर दी इसने, u को पुट कर दिया r sin phi cos थीटा, v को ये पुट कर दिया, w को ये पुट कर दिया। तो यहाँ पे r स्क्वायर आ गया,
डी यू डी वी डब्ल्यू की वैल्यू होगी आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी थीटा। आर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 लाई करनी है, थीटा की हमेशा 0 से 2 पाई लाई करनी है, और फाई की हमेशा 0 से पाई लाई करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब बिल्कुल आसान हो गया। अगर आप इसको सिंपल तरीके से करो तो कभी भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने से ही हमारा आंसर निकल रहा है क्वेश्चन को। तो 3 हिस्सों में क्वेश्चन को अलग अलग डिवाइड कर लिया गया, आर स्क्वायर वाला अलग कर लिया, थीटा वाला अलग कर लिया, साइन फाई वाला अलग कर लिया। ठीक है, साइन फाई की इंटीग्रेशन कॉस फाई हो जाएगी, अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट, इसका आंसर 2 आ जाएगा, इसका 2 पाई आ जाएगा। अब ये रह गया आपके पास 1 माइनस आर, इसको सॉल्व रफ में कर लिया उसने। कैसे सॉल्व कर रहा है इसको रफ में, आर को साइन टी पुट कर दो, तो अंदर बन गया 1 माइनस साइंस के टी ब्रैकेट के अंदर, बाहर साइंस के टी हो गया, कॉस टी हो गया। ठीक है, 1 माइनस साइंस कर क्या होता है कॉस के, तो बाहर कॉस, तो बाकी ये आपका जो क्वेश्चन है ये रिडक्शन फार्मूला लगा के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो सिंपल प्रोसेस है, मेन मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना। अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, उसने जो हमें दिया है एक्स वाई जेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है। ठीक है, तो आर की तो लिमिट तो आपकी 0 से 1 नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब थीटा की लिमिट और जो फाई की लिमिट है वो 0 से 90 हो जाएगी, क्योंकि मेरा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे देखो ना एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, तो एक्स वाई जेड पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट में। ठीक है, तो बाकी सारा कुछ आपको पता ही है कि ये पुट करना ही है, को याद रखना बेटा हमेशा। ठीक है, जकोबी की वैल्यू, अब इसमें उसने उल्टा पुट कर दिया, वैसे जैसे हम लिखते हैं ना आर साइन फाई कॉस थीटा आर साइन फाई, इसने क्या किया जहां जहां थीटा था वहां वहां फाई कर लिया, फाई की जगह थीटा लिख लिया। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे आपको शुरू में याद करवाएगा वैसे ही लिखिए। ठीक है, क्योंकि बनना तो वैसे ही है, वो साइन फाई लिख लो, क्योंकि इसमें एक्चुअली थीटा की लिमिटें भी सेम है, फाई की लिमिटें भी सेम है, तो वो थोड़ी गड़बड़ कर गया है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन फाई लिख के कर लो तो भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 इससे अलग अलग कर लिए गए। पहले इसने क्या किया, थीटा की इंटीग्रेशन करने लगा है, आर स्क्वायर वाला अलग कर दिया। ठीक है, फाई की लिमिट सीधी 90 आ गई है, फाई वाले की इंटीग्रेशन सीधी, पहले इसने फाई वाले की इंटीग्रेशन की, वैसे वो 0 से 90 आ गया। फिर साइन थीटा की अलग कर ली इसने, उसकी कॉस थीटा करोगे। ठीक है, अपर लिमिट पुट करोगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, 90 पे 0 का 1 नहीं आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा आपका पास रह गया, ये वाला, इसको इसने क्या किया मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके लिखा है। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ स्टेप कैसे किया है। ये आपका बेटा बन गया बेसिकली -r4 प्लस आर स्क्वायर। अगर ऊपर डिग्री बड़ी हो तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में उसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करना है, ऐसे तो पहले जाएगा ये -r² पे, तो -r⁴ -r² साइन चेंज करो प्लस प्लस, ये 0 हो गया, ये 2r² हो गया। अभी फिर जाएगा 2 के ऊपर जाएगा ये, तो 2r² प्लस 1, तो ये आपका 0 हो जाएगा -1। तो लिखने की टेक्निक होती है कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कोशिएंट आपका इसमें क्या है, ये कोशिएंट है -r² प्लस 2, रिमाइंडर आपका यहाँ पे सॉरी 2 आना था, रिमाइंडर -2 आ रहा है और डिनोमिनेटर 1 प्लस r²। अगर आपका न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी हो तो आप उसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लो, और आंसर लिखने का तरीका होता है कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ऐसा करने से वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ये टेक्निक होती है। 2 की इंटीग्रेशन r2r होगी, r² की r³ 3 होगी, ये हो गया 1 प्लस x² इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स है, अपर लिमिट 1 पुट की, लोअर लिमिट 0 पुट की, तो tan इनवर्स 1 9 π/4 होता है और tan इनवर्स 0 0 ही होता है। तो सॉल्व करके आपस क्या आंसर आ गया। तो अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपको x² y² z² बेटा मिल जाता है तो हम उसको चेंज करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। याद रखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x = r sin phi cos थीटा,
ये आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। x इज इक्वल टू आर साइन फाई कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन फाई साइन थीटा, z इज इक्वल टू, आपने हमेशा ऐसे ही पुट करना है। r की वैल्यू 0 से a होगी, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई होगी, और फाई की वैल्यू 0 से पाई होगी, अगर उसने कोई भी ऑक्टेंट नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए।